Dear students, I hope you all are doing great. Our today lecture is about the general overview of first chapter of 11th class physics. पहले मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया ये वाला, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। इस वजह से मैंने कहा दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसमें उम्मीद है वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी। 11th क्लास फिजिक्स का हमारे पास मेजरमेंट्स को जो हमने चैप्टर सीरीज स्टार्ट कराई हुई थी, जिसमें आज हमारा 7 लेक्चर है। 6 लेक्चर पहले हो गए हैं, मैंने आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे पढ़ाया है, क्योंकि मैं बिज़ी था उन दिनों में, मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मैंने स्लाइड्स पे आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब फिर असल में मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं वापस आया तो मुझे टाइम मिला, तो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारा लेक्चर नंबर 7 है फर्स्ट चैप्टर का। हमारे पास बेसिकली है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से हर एक क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में, एग्जाम में ना हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन फिजिक्स एंड गिव टू ब्रांचेस नेम, मतलब कि फिजिक्स की ब्रांचेस के नेम लिखने हैं। हमारे पास है फिजिक्स क्या चीज़ है? फिजिक्स इज अ ह्यूज ब्रांच, साइंस की ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स। आप लोग फिजिक्स में पीएचडी कर सकते हैं, आप लोग पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी ब्रांच है, ह्यूज ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स इज अ ह्यूज ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं फिजिक्स, और पता नहीं है आप लोगों को फिजिक्स क्या है। बताएं आप लोग, जल्दी बताएं जिनके माइंड में आ रहा है। फिजिक्स है हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन, ह्यूज इंटरैक्शन को हम मैटर का नाम, फिजिक्स का नाम देते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, नोट डाउन कर लें जिन स्टूडेंट्स पहले लेक्चर नहीं लिए, मिस करेंगे, उनमें उनके लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जिन्होंने पहले लेक्चर मिस किए हैं वो पहले लेक्चर ही जाकर देखें, यूट्यूब पे सर्च करें लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5, या टॉपिक का नाम सर्च कर लें विद MUF फिजिक्स लगा दें, तो टॉपिक का नाम सर्च करें। जैसे आप लोग सर्च करेंगे फिजिक्स विद MUF फिजिक्स, तो आप लोगों के पास आ जाएगा लेक्चर। ठीक है, MUF फिजिक्स के पूरी मैंने एक सीरीज स्टार्ट कराई है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनानी है। इसके लिए प्लेलिस्ट अलग प्लेलिस्ट होगी, जिसमें हम 11th क्लास फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे 9th से 12th ऑल क्लासेस को, 9th वालों को, 10th वालों को, 11th वालों को और 12th वालों को ऑल मटेरियल इस चैनल पे अवेलेबल हो, ताकि आप इस्तेफादा हासिल कर सकें इस यूट्यूब चैनल MUF फिजिक्स से। और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, साथ बेल आइकन दबाएंगे, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहेगा हमारी वीडियो का जब भी हम अपलोड करेंगे। एंड 2 ब्रांचेस के नाम बताएं, कोई से 2 ब्रांचेस, फिजिक्स की 2 ब्रांचेस के नाम बताएं। फिजिक्स की 2 ब्रांचेस, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स 2 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। कोई और ब्रांचेस भी लिख सकते हैं, बुक में ब्रांचेस के 7-8 नाम दिए हुए हैं, वो बुक आप देख लें। पंजाब बोर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि पंजाब बोर्ड की मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसके थ्रू मैं चल रहा हूँ। और हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एंड देयर टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप कौन सी हैं, टाइप्स कौन सी हैं? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज एंड आल्सो डिफाइन इट्स टाइप्स। तो हमारे पास है बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। आप सोचेंगे बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज? ये हमारा लेक्चर अवेलेबल है, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने एक लेक्चर पूरा दिया है, जिसमें बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी एक्सप्लेन किए हैं। पावर पॉइंट की स्लाइड है, स्लाइड्स पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बेस क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ हीट। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम बेस क्वांटिटीज से ड्राइव्ड करते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज मतलब ड्राइव हुई हुई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम एंड मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज रेडियन एंड स्टेरेडियन। आपके पास रेडियन, इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि रेडियन इज अ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इज इट ट्रू और फॉल्स? रेडियन इज अ प्लेन एंगल, इज इट ट्रू? रेडियन इज सॉलिड एंगल, इज इट ट्रू? तो आप लोगों को इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लेक्चर मैंने दिया, मैंने आपको समझाया, लेकिन वो लेक्चर में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, इस वजह से मैंने कट आउट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप लोगों को चीज़ें जो लिखी मिल रही है पहले लेक्चर मैंने रिकॉर्ड की थी। रेडियन इज अ प्लेन एंगल, रेडियन इज अ प्लेन एंगल, याद रखें, रेडियन इज अ प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। रेडियन इज अ प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। माइंड में बैठा लें, माइंड में यहाँ पे ना एक छोटा सा होल करके उसमें बैठा लें कि रेडियन इज अ प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब रेडियन की डेफिनेशन कहता चलो। रेडियन की डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभी, इसमें मतलब कि सर्कल को, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को एक आर्क लेंथ से हम जब काटते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास रेडियन एंगल बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब कि एक छोटा सा पीस लेते हैं, उसको हम सेंटर से टच करते हैं रेडियस आर से, तो हमारे पास वो जो पार्ट होता है उसको हम जो एंगल बनता है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग मेरे साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक आप लोग देख लें, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लाजमन ही उठाया जाता है। कोई भी एग्जाम मैंने नहीं देखा जिसमें से, अगर मैं खुद एग्जाम बनाऊँ ना, मैं साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक ज़रूर उठाऊँगा। मतलब जो भी टीचर एग्जाम बनाता है वो यही देख के बताता है, उसमें साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक अगर फर्स्ट चैप्टर को उसने टच किया तो साइंटिफिक नोटेशन को ज़रूर ही देखता है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन ये है कि नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10, 10 की पावर में नंबर को एक्सप्रेस किया जाए। गर्मी बहुत है यार, न्यू जगह शिफ्ट हुए हैं तो इस वजह से। अब है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को 10 की पावर में लिखना, किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास 0.0023 है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा? ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, आएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिजिट चला है, 3 डिजिट चल के पॉइंट आया है तो 10 की पावर 3, और ये हमारे पास है 0.00043। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे ये आप लोगों का वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर बताइएगा। आप लोगों को मुझे वेट रहेगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मुझे बताइएगा। अब हमारे पास है रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी रैंडम एरर के पूर्व में जो मतलब कि रिपीटेटिव मेजरमेंट लें हम, उसमें से कोई ना कोई छोटा बहुत एरर हो उसको हम रैंडम एरर कहते हैं, और सिस्टम किसी प्रॉपरली सिस्टम की वजह से जो एरर है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको अच्छे से टच नहीं कर रहा। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेट नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इन एनी मेजरमेंट, जिन्होंने नोट करना है नोट कर लें, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेट नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब है एंड देयर रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन पेपर में मोस्ट दफ़ा देखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेट नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं एंड देयर रूल्स, 5 रूल्स हैं इसके, 5 रूल्स जो आप लोग तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है लेक्चर में। तो अभी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, लाइक मतलब कि 2, 3, 4, ये मतलब कोई भी डिजिट है ये सिग्निफिकेंट है। और हमारे पास अगर 203 आ जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट है, मतलब कि 0 बिटवीन आ जाए तब भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास नेक्स्ट डायमेंशन, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट
डायमेंशन का टॉपिक मतलब कि आप अगर पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अगर और भी मतलब कि मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोगों ने देने हैं तो उनमें डायमेंशन को ज़रूर टच किया होता है। एमसीक्यूज बेस्ड डायमेंशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डायमेंशन के टॉपिक में हमारे पास है लेंथ की एल डायमेंशन है, मैथ की एम है और टाइम की टी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तीन अगर आप लोगों को कंफर्म याद है तो आप लोगों को मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्या वेलोसिटी, चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है एल टी माइनस वन, ठीक है। अब फोर्स की एफ इज इक्वल एम, एक्सेलरेशन की पहले निकाल लेता हूँ, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन की है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सेलरेशन की यहाँ पे पुट करूँगा, एफ इज इक्वल एम, मैथ की एम आ गई, एम एल टी माइनस टू आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और किसी भी उसकी क्वांटिटी की आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी रिलेटेड, अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है जिसकी डायमेंशन आप लोगों से फाइंड नहीं हो रही, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग पूछे, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत दफ़ा देखने को मिलते हैं पेपर में। मुझे जितने भी पेपर मैंने देखे हैं तो ज़्यादातर मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहाँ पे देखे हैं, देखने को मिले हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहे, आप लोगों को उनके करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। मैंने पंजाब बोर्ड की बुक को फॉलो किया, पंजाब बोर्ड, मैं फिर बता रहा हूँ, पंजाब बोर्ड की बुक को फॉलो करते हुए ये टॉपिक मैंने निकाले हैं। और पंजाब बोर्ड, सरगोदा, फैसलाबाद, ये जितने भी बोर्ड है ना, सरगोदा बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, डीजी खान बोर्ड हो गया, मतलब जितने भी बोर्ड हैं उनका ओवरऑल कम्बिनेशन से ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो उनमें उनके पेपर्स देख के मैंने ना ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। और ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 1 ये लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो चैप्टर नंबर 2 का होगा। चैप्टर नंबर 2 हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप लोग किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो हमारा लेक्चर आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जब कर लेंगे आप लोग यूट्यूब चैनल तो उससे ये फ़ायदा होगा आप लोगों को, हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो नेक्स्ट आ रही होगी वो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। एंड मेहनत करें और अपने साथ मुखलिस हों, ठीक है। मेरे साथ मुखलिस ना हो, अपने साथ मुखलिस हो। हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट अपने साथ मुखलिस हो और स्टडीज़ पे फोकस करें, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। कोई भी एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं फील्ड में, लेकिन किसी भी एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व ना हो और स्टडीज़ पे फोकस करें। जब आप लोगों का फ्यूचर बन जाएगा, अगर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, अगर आप लोगों की ऊपर एक FIR भी हो जाती है तो आप लोगों का फ्यूचर तबाह हो जाता है, ठीक है। ज़िंदगी सारी बस के लिए आप लोग ना बाहर अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे, ना कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। एक धब्बा लग जाता है आप लोगों के ऊपर। तो उस चीज़ को छोड़ें, किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो और फिज़िक्स पे फोकस करें। फिज़िक्स हमसे पढ़ें और फिज़िक्स में जो भी आप लोगों की कमी होगी, अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए किसी भी टॉपिक पे, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं। ये होता है डिले होते हैं क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के, लेकिन ये नहीं होता कि हम लोग ना करें, ज़रूरी आंसर करते हैं। मैं करता हूँ या मेरी टीम मेम्बर्स करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में, जो हमारा सेकंड चैप्टर का लेक्चर होगा। और ये हमने प्लेलिस्ट बनानी है जिसमें हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।